तो एक्सपायरी है आज, उसमें न्यूज़ तो बहुत मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। ठीक है, फायदा है ना सर। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए, ब्याज दर बढ़ाए, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करने के लिए करते, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो बैंकों का प्रॉफिट कम होगा। तो ऐसा सब स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे सेक्टर पे। ठीक है, ये लोन से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ सेकंड्स रेपो रेट बोलते हैं उसके, रेपो रेट। This is how it goes. As we celebrate India's 77th Independence Day in a few days, I am happy to note that the Indian economy is exuding enhanced strength and वॉलेटिलिटी देखो, stability despite the massive shocks to the global economy in recent years. 10 बजे वॉलेटिलिटी देखो कितनी नीचे हो गई। यहाँ से जाके यहाँ पे विद इन मिनट में होगा शायद, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखो 1 मिनट की कैंडल। ठीक है, 820 से 720, 100 पॉइंट की एक ही कैंडल बनी। तो ऐसे में घुसे गए हैं तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, इसलिए नो ट्रेड जब तक मार्केट थोड़ा शांत नहीं होता। Improving debt servicing capacity and strong profitability. Lower current account deficit and ample capital flows have imparted strength to our external sector. The resultant accretion to foreign exchange reserves has provided a buffer against external shocks. Overall, India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. A large economy marching ahead with vast domestic demand, untapped resources, and demographic advantages, India can become the new growth engine for the world. In this background, the Monetary Policy Committee met on 8th, 9th, and 10th of August. After detailed deliberation on all relevant aspects, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%, 6.5%. It's 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, अभी देखो जैसे था वैसे रखा है रेपो रेट, तो कुछ चेंजेस नहीं। जो पिछले मंथ था वो चेंजेस, नो चेंज। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है ये। अब अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश समझो, अप ट्रेंड भी है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, और पॉजिटिव न्यूज़ ये सबको पता है। तो ट्रैप भी करना है तो थोड़ा सा पॉजिटिव जाके बड़ा सेलिंग भी आती है। ठीक है, कुछ भी होता है। तो हमें प्रॉपर स्विंग चाहिए। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डबल बॉटम वाला बना है, डब्लू बना है। इसका अगर हाई से निकलता है, ठीक है, तो अपसाइड रैली आएगी। और टारगेट आप रख सकते हैं 45,000। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगी और
ऑप्शन चेन और स्काल्प करना है अगर करना भी है देखो बुलिश रैली हैंग हो गया है सब चार्ट पैटर्न। ठीक है, बाय आया 45,000 टारगेट है, मैंने 45,000 का सी लिया है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे रिस्क पे हिसाब से लिया है। और डिमांड आ रही है बुलिश साइड, पॉजिटिव न्यूज़, उसका इम्पैक्ट आपके सामने है। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखो क्योंकि ये रिवर्स आएगा, फास्ट आएगा। ठीक है, मैं निकल गया, 80 पे ले आना, 90 पे मैंने सेल किया है। तो ये स्काल्प, मतलब ऐसे अगर न्यूज़ आ रही है तो स्काल्प करके आप निकल सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल जब आते हैं ना बहुत ही स्ट्रांग। ठीक है, तो ये टिका 100 तक गया, लेकिन 100 तक वो बुक करने देता, उससे पहले थोड़ा सा नीचे आया। अभी इसके बाद वो कभी कहाँ पे भी जाए उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से अगर छोटा सा स्टॉप लॉस आता है वहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ रिस्क कितनी थी, 70। यहाँ पे रिसिप्ट 300 रुपीज़ की रिस्क थी। ठीक है मुझे, लेकिन जब ये 100 पे चला गया मैं डायरेक्टली 90 पे स्टॉप लॉस टिल किया। ठीक है, तो ये डिसीजन क्विक में लेना पड़ता है ऐसे, अगर न्यूज़ पे आप बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड खत्म। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत लोगों ने अगर कॉल लेके होल्ड किया है उन्हें भी ट्रैप करना है, यहाँ से सेलिंग बहुत बुरी तरीके से आ सकती है। तो किसी ने पोजीशन मत बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा सस्टेन होने दो मार्केट को। There will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. We have reviewed the position, and on that basis alone, on the basis of our internal assessment, I am making this statement that even after this temporary impounding, there will be adequate liquidity in the system to meet the credit needs of the economy. The incremental CRR will be reviewed on 8th September or earlier, with a view to returning the impounded funds to the banking system ahead of the festival season. I must add that the existing cash reserve ratio, that is CRR, remains unchanged at 4.5%. लो वॉलेटिलिटी देखो, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़, फिर भी सबको पता है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो वहां से उसने
ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप फंसे। ठीक है, एक ही कैंडल बग देखो, 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी, निफ्टी ने भी लो ब्रेकआउट करने वाला है, लेकिन ये भी रिवर्स मतलब चेंज हो सकता है, जब तक क्लोज नहीं होती तब तक कुछ नहीं। और ये अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन, तो फिर बैंक निफ्टी बुरा गिरेगा। अभी तक निफ्टी बैंक ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट एक कैंडल पे हम डिसीजन कभी भी, एक कैंडल पे डिसीजन डायरेक्ट कभी भी नहीं लेना है। और ये बाय आया है रेड कैंडल, ये इग्नोर करना है, फॉल्स सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी की है, उससे सिस्टम भी हमारा हैंग हो गया। और इतनी बड़ी कैंडल पे बहुत रिस्क बड़ी आएगी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। ठीक है, हमें लगता है एंट्री करता है निकल जाता है, इतना आसान नहीं है। हमारा कैपिटल बचाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक बार हो जाएगा प्रॉफिट, लेकिन बाद में वो आदत लगेगी आपको। ठीक है, आप फिर मार्केट के पीछे भागोगे, कैंडल के पीछे, और तब आपको स्टॉप लॉस भी लगन नहीं देगा, इतनी कभी कभी कैंडल रिवर्सल आते हैं। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा शांत होने दो, छोटा या रिस्क आएगी वहाँ पे। हमारा अगर सेल आता है, कैंडल बनती है, तब हम जाएंगे। यहाँ डरना ज़रूरी है, जितना ही गिर सकता है उतना वो उड़ भी सकता है। ठीक है, तो रिटेस्ट करने, अगर रिटेस्ट करता है इस लेवल को फिर जाता है, तब हम जाएंगे। तब हमारा अगर छोटी यहाँ पे कैंडल बनती है, तो हम तो जाएंगे। डाउन साइड व्यू तो अभी डाउन साइड है। ठीक है, और अभी ट्रेड मिस हुआ तो रिग्रेट नहीं करना है। यहाँ दिन लगाता है 100 पॉइंट देने के लिए मार्केट, और आज 15 मिनट में 500 पॉइंट गिरा, लगभग 400। ठीक है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट, और हर दिन ये होता नहीं, इसलिए इस पे कोई हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हम सिस्टम का वेट करेंगे, और 500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी पुट लेना ये तो बहुत मतलब रिस्की लग रहा है, और उसमें पैनिक सेलिंग, लोग डर की वजह से पैनिक सेलिंग आते करते हैं, तो पैनिक सेलिंग का इम्पैक्ट लगभग ये 30 का 200, ये हीरो जीरो हो गया है। ठीक है, बहुत से ट्रेड हीरो जीरो हो गए, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार हीरो होंगे, बाद में 10 बार जीरो होने से पहले संभलना है। नहीं आएगा, हम्म, टोटली आप प्रिपेयर नहीं हो तो कुछ, ये सब फिर स्कैम है ये। हम्म, इसका सो गया, सबको दिख रहा है, बराबर ये ग्रीड है, इसको ही देख के लोग आ रहे हैं, वो लॉसेस ही करते हैं। हमें राइट थोड़ा सा पार्ट चाहिए छोटा सा, बाकी हमें बराबर उसका दिमाग में घुसने ही नहीं देना है। ठीक है, हम्म, मुझे भी बुरा लग रहा है कि यहाँ पे भी एंट्री करता तो अच्छा हो जाता, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे सबको लग रहा था मार्केट पॉजिटिव है, मैं भी बोल रहा था ना हम्म, कि पॉजिटिव न्यूज़ है, टारगेट 45,000। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ये सारा सस्टेन नहीं कर पाया, तो मैं निकल गया, और मैंने कॉल लिया था, यहाँ पे निकल गया। और जब बजट डे था उस टाइम भी सेम कंडीशन हुई थी, कि पॉजिटिव न्यूज़ थी, लोगों को ऊपर बुलाया, और वहाँ से इतना गिरा कि बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरा था। इसलिए जो सबको पता है उसके अगेंस्ट होता है मार्केट में। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ये तो बजट डे के दिन सब फेल है, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, मतलब ऐसे दिन पे सब फेल कर सकते हैं मार्केट।